Hello everyone. We will read chapter second of geography. हमने कल रीड किया था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम चैप्टर स्टार्ट किया था कल हमने। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लैंड से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स रीड किए थे। लैंड, ठीक है, लैंड, यूज़ ऑफ लैंड और ठीक है, इसके बारे में हमने रीड किया था। यूज़ ऑफ लैंड इसका हमारा लास्ट पॉइंट हमारा रीड करेंगे हम लास्ट पॉइंट से। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर वेरी ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि जो लैंड है, यूज़ ऑफ लैंड है, किस तरह लोग उनका यूज़ कर रहे हैं और मीन्स लैंड का क्वालिफिकेशंस किस आधार पे हो रहा है। मीन्स जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में भी अपने घर बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिया, किस तरह उन्होंने लैंड का क्लासिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। लैंड, यूजेस ऑफ लैंड का हम लास्ट पॉइंट रीड करेंगे। पीपल एंड देयर डिमांड आर वेरी ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ कम होती जा रही है। मीन्स जो लैंड से की जो क्योंकि जो लैंड है वो कम होती जा रही है, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस वजह से जो लैंड्स की जो पावर है वो भी कम होती जा रही है। क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। लोगों ने इनक्रेज करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने इनक्रेजिंग स्टार्ट कर दी है द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज। मीन्स जो लोग हैं उन्होंने अर्बन एरियाज में कमर्शियल्स एरियाज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने कमर्शियल्स ट्रेड को बनाना स्टार्ट कर दिया है, एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड किया जा रहा है, अर्बन एरिया में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर का एक्सटेंड बढ़ता जा रहा है। आज जो लैंड का बहुत बढ़िया बहुत जो सारा एरिया है जो चेंज होता जा रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट चेंजेस इन आवर सोसाइटी। मीन्स कि जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो कल्चर चेंजेस हैं, वो भी एक लैंड के यूज़ का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लैंड को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटीज़ पे भी पड़ता है। लैंड डिग्रेडेशंस, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोशंस, मीन्स इसके कारण जो है लैंड डिग्रेडेशंस हो रहा है, मीन्स लैंड ख़राब हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो मीन्स कहीं उड़कर जा रही है, सॉइल इरोशंस हो रहा है। थ्रेट टू इट्स द आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट्स। और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़े थ्रेट है, मीन्स खतरा है हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ द एग्रीकल्चर्स एंड कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी। मीन्स जो ये एग्रीकल्चर्स एक्टिविटीज़ है इसका बढ़ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बढ़ना, ये हमारे लैंड्स को चेंज करते जा रही हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड सोर्सेज की हम इन लैंड सोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इनका फ्रैक्शंस कर सकते हैं। मीन्स लैंड को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड दैट हैज़ लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड। एरेबल लैंड होती है मीन्स जहाँ पर हम रहते हैं, हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल सोर्सेज है। मीन्स कि जैसे ही लोगों की मीन्स जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड्स है वो बढ़ती जा रही हैं, तो इससे क्या है कि जो हमारा एक लार्ज स्केल है, मीन्स जो एक लार्ज स्केल पे जो हमारा डिस्ट्रक्शन है स्केल सॉइल का, फॉरेस्ट का, वो हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और ट्रेवल लैंड जिस पर हम रहते हैं इसकी वजह से हमारे नेचुरल सोर्स के जो ख़त्म होने का मीन्स एक डर है, फियर है, वो बढ़ता जा रहा है कि कहीं हम लैंड का गलत यूज़ करके नेचुरल सोर्सेज को ख़त्म ना कर लें। मीन्स इसको कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी इनका यूज़ कर सकें। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड कि हमें जो मीन्स के जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो मीन्स लैंड की जो पावर है वो लगातार उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, उसको टाइम टू टाइम हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके डिग्रेडेशन को रोका जा सके। पेड़ों को मीन्स दोबारा लगाना चाहिए, एफोरेस्टेशन होना चाहिए, लैंड लिक्विडेशन को रोकना चाहिए। पेस्टिसाइड मीन्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ हमें कम करना चाहिए। ठीक है, मीन्स हम इन मेथड्स को यूज़ करके हम मीन्स जो लैंड कंजर्व है इनको कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड सोर्सेज। ओवर ग्रेजिंग होता है मीन्स जैसे हम कैटल्स को
घास चरने के लिए छोड़ देते हैं, वो घास को डिस्ट्रॉय करते हैं जिससे सोइल इरोशन होता है। तो हमें ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना चाहिए। तो हम इन थोड़े से इस मेथड्स को यूज़ करके हम कंजर्व लैंड रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। ये है, और ये हमने डिस्कस किया है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। ये लैंडस्लाइड्स क्या होता है? लैंडस्लाइड्स जैसा कि मीन्स लैंडस्लाइड्स आर द सिंपल डिफाइन एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिवर्स ऑफ द अर्थ एंड डाउन स्लोप। मीन्स जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से ये लैंडस्लाइड्स हो रही है, मिट्टी गिर रही है, मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये लैंडस्लाइड्स ही होती हैं। मीन्स ये कब होती हैं? दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक। मीन्स जब अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, फ्लड्स आते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, देन ये लैंडस्लाइड्स होते हैं। ये टोनोलॉजी स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन cause heavy landslides that can block the flow of a river for quite some times। मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे बारिश होती है, बारिश होने के कारण जब लगातार बारिश होती रहती है, मिट्टी फूल जाती है, वह ज़्यादा समय तक मीन्स टिक नहीं पाती, नीचे की तरफ गिरने रहती है, तो लैंडस्लाइड होता है। तो इस चीज़ का हमारे बहुत भारी नुकसान होता है। तो इस चीज़ की एक मीन्स आप एक केस स्टडी भी इसकी की गई है कि हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लैंडस्लाइड्स हुई थी। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे मीन्स लॉस हुआ था लाइफ का। तो ये एक स्टडी की गई थी। ओके, देन है मिटिगेशंस मैकेनिज़्म कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, भूस्खलन से हम मिटिगेशंस कैसे कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स को हम कैसे बचा सकते हैं, लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। कि हम हैज़र्ड मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं टू लोकेट एरियाज। मीन्स उस एरिया के में हम हैज़र्ड मैपिंग का यूज़ करके मीन्स उस एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स जहाँ पे होते हैं उस एरिया में हम बिल्डिंग्स को नहीं बनानी चाहिए, सेटलमेंट्स नहीं होनी चाहिए, रोड्स नहीं ज़्यादा बनानी चाहिए। ठीक है, रेजिटेशन वेल टू टॉप मीन्स हमें रेजिटेशन वेल बना सकते हैं जो लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। द सरफेस ड्रेनिंग कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग पूल्स। मीन्स वेजिटेशन वॉल बनानी चाहिए, पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। मीन्स मिट्टी को, जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को जमा करने में काफ़ी सहायता करते हैं। तो सरफेस का पानी भी हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि बारिश के पानी से वो नीचे की तरफ ना आए। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम इन मेथड्स का ध्यान रखते हैं तो हम लैंडस्लाइड से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।